जी साहब, ये वैसे इमरान खान साहब जो हैं तोशा खाने केस को अवॉइड क्यों कर रहे हैं सर? आज उनका 342 का बयान रिकॉर्ड होना था और जैसा बेटर है, और वो यहाँ आने के बजाय उनके वकील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए और वहाँ किसी और केस में खड़े होकर चीफ जस्टिस साहब से कहा कि हम आपकी तो जो फौरी तौर पर चाहते हैं ये इशू है, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि दरख्वास्त जमा करवा देना, दरख्वास्त जमा करवा दी और फौरी तौर पर नंबर लग गया। अब ये अवॉइड करना मुझे समझ नहीं आई। इतने बड़े शख्स हैं, इतने बड़े बड़े केसेस को वो भुगत रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं, सिर्फ यहाँ नहीं जाना चाहते। देखिए ऑब्वियसली उनकी क्या रीजंस हैं वो तो इसका जवाब तो वो खुद दे सकते हैं, लेकिन जो हमने रिपोर्टिंग देखी वहां से जो रिपोर्टिंग होती रही कि वो जो जज साहब हैं उनके हवाले से तहफुजात हैं, उनकी मुबैना कोई सोशल मीडिया की पोस्ट वगैरह भी हैं जिसके हवाले से जज साहब ने कहा कि जी सोशल मीडिया अकाउंट्स मेरे हैं लेकिन पोस्ट मेरी नहीं है, वो सारा मामला। लेकिन पहले जरा भी तो करते रहे ना आप उनके साथ। देखें आपने बाकायदा फिर जब मेंटेनेबिलिटी का इशू था, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको उधर भेजा तो उस वक्त बाकायदा आपके उनके वकील ने, इमरान खान साहब के वकील जवाब देते रहे। अगर आपको जज कबूल ही नहीं था तो आप ये कह देते जी हम बाइकआउट कर रहे हैं। नहीं, वो देखें वो जब अदालत ने वापस इधर भेजा तो काफी दफा उन्होंने ये कहा है और बार बार वो ये कह रहे हैं कि ये जो जज साहब है उनके ऊपर एतराज है, आप इस एतराज के ऊपर हम एतराज कर सकते हैं कि आपका एतराज मुनासिब नहीं है, लेकिन उनका ये एतराज है, वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से रोस्टर में भी तब्दीली की गई, छुट्टियों में भी मुकदमा चलाया जाएगा, बाकी सारे फौरी इंसाफ है ना। हाँ, फौरी इंसाफ पाकिस्तान तो आप नहीं, इमरान खान साहब फौरी इंसाफ चाहते थे। नहीं, वो हमेशा ये कहते थे कि रियासत मदीना में ये होता था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले वाली कौमें इसलिए बर्बाद होगी कि उसमें जो बड़ा आदमी जुर्म करता था उसको सजा नहीं दी जाती छोटे आदमी को। तो अब देखें पहली मर्तबा अगर एक फौरी इंसाफ हो रहा है तो मसला क्या है? हाँ नहीं बिल्कुल, ये पहली दफा करें वैसे ये पहली दफा नहीं हो रहा। ये देखें हनीफ अब्बासी साहब के साथ भी रात को 12 बजे तक अदालत खुली हुई थी, ये पहली दफा। उसमें तो जश्न मनाया था ना, वो तो उन्होंने मनाया था ना। तो अब क्या कर रहे हैं? अब वो उस पर बैन कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस वक्त जो जश्न मना रहे हैं हो सकता है कि कुछ अरसे बाद आपके हाथ साफ है ना, तो साफ है तो आपको अदालत को फेस कर लेना चाहिए। मसला क्या है इसके अंदर? मुझे समझ नहीं आ रही कि आप कहते हैं कि हमने ये जुर्म किया ही नहीं, लेकिन आप उसको फेस करने के लिए तैयार नहीं। देखें जो भी वो कर रहे हैं कानून के मुताबिक ही वो कह रहे हैं कि जनाब ये हमारा पॉइंट है, ये नुकता है, जज साहब के ऊपर हमें एतराज है, क्या आइन और कानून इस चीज की इजाजत देता है? फिर आप ये देखते हैं कि हुकूमती वजीर जिनका ना उससे ताल्लुक है ना कुछ, ऑल्दो कि वो हमारे भाई हैं, वो रोज बाकायदगी से अदालत पहुंच जाते हैं बंदे लेके। आज तक आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये देखा है, बाकी चीजें आपने देखी हैं, वो अदालतें खुली, मियां साहब के साथ भी ज्यादती हुई, जरदारी साहब के साथ भी हुई, बीबी के साथ भी हुई, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि एक हुकूमती वजीर जो है तीसरे मुकदमे में वकील लेके पहुंच जाए। हुकूमत में भी होता रहा है सारा, शहजाद अकबर साहब खुद ही फाइल लेके पहुंच जाते थे। नहीं, इस तरह जत्था लेके कोई भी अदालत में जाके वहां पे एक हुकूमती वजीर खड़ा है, ना जिसका ताल्लुक है ना जिसपे जिरा होनी है। क्या पाकिस्तान की जो रिसोर्सेज हैं, क्या पाकिस्तान के वजीर जो पाकिस्तान की रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, कल आएंगे खान साहब ऐसे किधर तोशा खाना अदालत में? ये तो उन्हीं वो इसका जवाब तो वो खुद ही दे सकते हैं। होना चाहिए। तारड़ साहब जरूर आएंगे, तारड़ साहब आएंगे ना, तारड़ साहब